आप आए सत्संग के लिए हैं और सत्संग के लिए आए हैं, फिर भी आप 2, 4, 10 मिनट के लिए टिक नहीं सकते हो। क्यों नहीं टिक सकते हो? कि शरीर को, मन को आदत नहीं है, ना बैठने की है, ना सुनने की है, और ना इस पर विचार करने की है। हाँ, फिक्र करने की जरूर है। अगर एक छोटी सी चीज तुम्हारी खो जाती है, अगर 1 किलो दूध देने वाली गाय भी तुम्हारी शाम को घर नहीं आती तो पूरी रात नहीं सोते, उसके ख्याल में डूबे रहते हो, ढूंढते रहते हो। लेकिन क्या कभी ये सोचते हो कि मेरे सतगुरु के दर्शन हुए, मुझे इतने दिन हो गए? दर्शन में बड़ी ताकत है। दर्शन करने से मन की जो बुराइयां हैं वो साफ हो जाती हैं, क्योंकि सतगुरु से जब दीदार होता है उनका, तो उनसे निकली हुई पवित्र धाराएं हमारे कर्मों को धो डालती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उनके सामने ठहर नहीं पाते। ठहरते कैसे? कि जब पाप कर करके हमने जो मन का भांडा है उसको पूर्ण रूप से भर लिया है, अब उसमें कोई चीज समा नहीं सकती। तो जीव को चाहिए कि जब संतों के सत्संग में जाता है तो उस चीज को गौर से सुने। तो संतों ने तो ये फरमाया है कि फिक्र करनते बावरे जिक्र करनते साध, जिक्र करा कर बावरे फिक्र करेंगे आप। हमें फिक्र लगी हुई है, बेफिक्र नहीं है। जब बेफिक्र कब हो जाओगे? जब इन फिक्रों से निकल जाओगे। फिक्र किस बात की? हम सोचते हैं कि इस दुनिया में जितने काम होते हैं करने वाला मैं हूं, मेरे द्वारा की गई है ये चीजें मेरी हैं, लेकिन ना हमारी हैं और ना ही हम करने वाले हैं। क्या है? संसार के काम, संसार के पदार्थ, संसार की चीजें थोथी है सब। और थोथी चीज का क्या है? थोथी चीज को जब पिछोड़ना शुरू करोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। सार वस्तु तो है ही नहीं। सार तो वो है जो हमारे काम आने वाली चीज है, नाम। नाम को जपते चले जाओगे, नाम का धन तुम्हारे दिल में एकत्रित होता चला जाएगा, वही साथ जाएगा। ना उसको छीन सकेगा कोई, ना हिस्सा कर सकेगा, ना लूट सकेगा, और ना ही धोखा देके तुम्हारे से वो कहीं दूर ले जा सकेगा। जो चीज सिर्फ हमारे काम आएगी वो एक नाम है, बाकी संसार की चीजें संसार के लिए करते हो, वो सारी परिवर्तनशील हैं। आज है किसी के पास, कल किसी के पास होंगी। जो स्थायी चीज रहने वाली नहीं है उसको क्या कहना? तो इसके लिए रविदास जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। कहा उन्होंने कि थोथा जिन पिछोड़ो रे पिछोड़ो जिसमें ना निज कण होई। कि संसार थोथा पिछोड़ता है, वो चीज पिछोड़ो जिसमें निज कण हो। निज कण नहीं है, उसको पिछोड़ने से क्या फायदा? तो क्या कहा कि थोथा पंडित थोथी बाणी, थोथी हरि बिन सबे कहानी, थोथा मंदिर भोग बिलासा, थोथी आन देव की आशा। ये चीजें सारी थोथी हैं, बाणी भी थोथी है। पंडित जो कहता है, चाहे वो शास्त्र की बात है, ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात कहां? वो तो ज्ञान की बात तो तुम्हारे अंदर में जब ठहरेगी जब तुम ठहर जाओगे। हम टिक ही नहीं पाते हैं, न मन से टिकते हैं, न शरीर से टिकते हैं, तो रूह कैसे टिक जाएगी? रूह अंदर में जब ठहर पाएगी जब इन 9 दरवाजे से ऊपर चले जाओगे। अब तक तो जब तक हम इस इंद्रिय जीवन में जीते हैं, इस स्थूल शरीर की ख्वाहिशों के लिए हम काम करते हैं। जरूरी है कि उनके लिए करो, लेकिन ऐसा करो जितना उनको जरूरत हो। जरूरत के मुताबिक अगर आप चीजों को भोगते हो, जितना शरीर को जीवित रखने के लिए, ठीक रखने के लिए जरूरत है, उसमें कोई हर्ज नहीं। महात्माओं ने तो फरमाया है कि उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करे का नाम फकीर। फकीरों की फकीरी किस चीज में है? कि वो तन के लिए तो उनको कपड़ा चाहिए और शरीर के लिए पेट भरने के लिए थोड़ा अन्न चाहिए। इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये तो इंसान ने जरूरत बना ली। पशु पक्षी जीव जंतु और जितने भी जीव 84 के हैं, क्या उन जीवों में किसी चीज की लालसा है? किसी भी चीज की लालसा नहीं है। इंसान ने बढ़ाई है अपनी जरूरतें, और वो जरूरतें क्यों बढ़ा ली इसने? कि ये इन इंद्रियों के मजा के लिए, आनंद के लिए। और उस आनंद में पढ़ के उसने क्या किया कि परमात्मा को भूला और सारी चीजों को उसने याद रखा। इसलिए जिसने परमात्मा को भुला दिया, तो रविदास जी कहते हैं तो ये सारी चीजें थोथी है संसार की। बाणी भी थोथी है, पंडित भी थोथा है, आन देव की मतलब और दूसरे परमात्मा को छोड़ के दूसरे देवताओं को जो पूजते हो वो भी सब
थोथा और झूठ है। मन, वचन और कर्म से जो पवित्र हो जाएगा, सच्ची भक्ति ये है। मन से किसी का बुरा ना करो, कर्म से किसी का बुरा ना करो, और बुरा मन से ना सोचो। यही 3 संतों ने बंद लगाने बताए हैं। वो कहते हैं कि आंखों को बंद करो, अंतर में ठहरो, कानों को बंद करो, बाहर की वाणियों को सुन के अंदर की धुन सुनो, और मुंह को बंद करो कि इससे कोई कटु वचन ना बोलो, जितना हो सके कम से कम बोलो। इन तीनों बंद लगाने का मतलब ये था कि जितनी भी इंसान की शक्ति का विनाश होता है, इन 3 इंद्रियों के द्वारा होता है। और जब इन 3 इंद्रियों की शक्ति को हम अंदर में रोक के, और जब 10वें द्वार की तरफ ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे, तो हमारी रूह आध्यात्मिक मंडलों में चढ़ना शुरू कर देगी, और उसको वो नूरी गुरु के दर्शन होंगे, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि तपस्वी, जिन्होंने इतने हठ किए, इतने वर्ष लगाए, और इतनी उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अपने जीवन को दांव पर इसलिए लगाया। अब जब तक तप, त्याग और साधना इंसान में नहीं है, तो उसको वो आनंद नहीं मिल सकता। लेकिन संतों के संग में जाने से धीरे धीरे करके आदमी के बदलाव की गुंजाइश है, वो बदल जाएगा। लेकिन कब जब वो मन से तैयार हो जाएगा? मन से हम तैयार नहीं होते हैं। देखा देखी हम जाते हैं, सत्संग को भी मेला और खेल समझते हैं कि बैठे उठे मिले, बात की और अपना टाइम पास करके चले गए, ये पता ही नहीं क्या सुना था, क्या कहा था। अरे सत्संगों में तो जीव के लिए इतनी कोई अच्छी बात निकल जाती है कि एक ही बात उसके जीवन को बदल के रख देती है, परंतु हम हैं कि उन बातों का कोई मोल तोल समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये तो कथा कहानी है, सुन ली चलो। नहीं, अगर आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो, अगर सच्चाई से उस चीज को खोज करना चाहते हो, ये नरचोला इसलिए मिला था कि ए इंसान, तू दूसरे जीवों की तरह से नहीं है। परमात्मा ने तुझे अपना रूप दिया है, तुझे बहुत गुण देके भेजा है, बुद्धि समझ और तेरे को इतनी दी है कि जिसके कारण तू उस आदि घर को फिर खोज सकता है। तेरे जन्म जन्मों से जो किए हुए कर्म थे, उनसे तू छुटकारा पाके और अपने निज स्वरूप में फिर पहुंच जाएगा। लेकिन संत तो फरमाते हैं और हम उस बात की तरफ गौर नहीं करते। अब जब वक्त आता है तो चले जाते हैं। ये वक्त गुजर जाएगा इंसान का चोला। जिस प्रकार से कोई अंधा आदमी है और उस अंधे आदमी को किसी मकान में छोड़ दिया गया, निकलने का रास्ता एक ही है उसका। अब वो रास्ता कैसे ढूंढेगा? अंधा है, दूसरा कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। तो गुरु की तो जरूरत ये पड़ती है, गुरु उसको रास्ता दिखाता है। जिस प्रकार से अंधकार को सूरज उगते ही जगह नहीं मिलती छुपने के लिए, अरे गुरु मिल गया फिर कहाँ कमाना। गुरु जब मिल जाता है फिर करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब तक हमारी श्रद्धा नहीं जुड़ती है, जब तक हमने पूरा प्रेम उनके साथ नहीं जोड़ा है, तब तक समझो कि हमारी लगन झूठी है। पूर्ण रूपेण से, तन से, मन से और धन से, हर प्रकार से अपने आप को समर्पित जब कर दोगे गुरु के, फिर गुरु तुम्हारी चिंता करेगा। लेकिन हम तो अपनी चिंता खुद करते हैं, काम कुछ का कुछ करते रहते हैं, और उस चीज को अपनी सोच के जब भोगते हैं, करते हैं, तो दुख भी हमें ही होगा। लेकिन जिस दिन वो गुरु के अर्पण कर दी और गुरु की समझने लग गए, उस दिन से आपको दुख नहीं होगा। फिर तो कहोगे ना कि गुरु के अर्पण जो करेगा सतगुरु करेगा। अरे दुख पड़ता है जब तो सतगुरु के नाम, मौला का नाम, भगवान का नाम, इष्ट का नाम लेते हो और सुख में कभी भूले से भी याद नहीं करते। फिर तो बड़ी बड़ी और बात याद आती है और कहते हो कि क्या ये तो भाग का खेल है, मैंने कमाया, मैंने किया, मैंने ऐसा किया तो मेरा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जीव अपना प्रारब्ध का कर्म साथ लेके आता है, और जब तक प्रारब्ध कर्म का इसको मिला हुआ है वो इसको पूरा कर लेगा। लेकिन आगे जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर इसको वही दुख तकलीफ होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज जो कर रहे हो वो आगे के लिए प्रारब्ध है। और संतों के जीवों की प्रारब्ध नहीं होती कभी भी। क्यों नहीं होती? कि संत उनको वो भेद और वो तरीका बताते हैं कि जिसके करने से वो संसार के काम में बंधते नहीं है, लिपाईमान नहीं होते हैं। वो करते हैं और भूल जाते हैं। अगर किसी कर्म को तुम समझोगे करके कि मैंने किया है या उसके बदले में कुछ चाहोगे, तो आपने अच्छा नहीं किया। नहीं, करते जाओ, भूलते जाओ।
तो जब अंध आदमी उस मकान में बंद होगा, निकलने का रास्ता नहीं है, रास्ता बताने वाला नहीं, कैसे निकलेगा? परमात्मा ने समझ और अकल उसको दी है, बल्कि ज्यादा दी है अंधे आदमी को, क्योंकि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर का ज्ञान हासिल करते हैं। और जब एक इंद्री कोई काम करना बंद कर देती है ना, तो उसकी ताकत दूसरी इंद्री को मिलती है। इसका भी तरीका है, क्यों मिलती है कि हमारे शरीर में विष्णु की क्रिया काम करने वाला नाभि का स्थान है, और जब भी खाया पिया हमारे पेट में जाता है, सब इंद्रियों में जितनी जरूरत होती है उसके लिए उतनी ताकत हमारा नाभि का स्थान उसको बांट के देता है। जब आंख है, हाथ है, या कोई और दूसरी हमारी इंद्री है जो कर्मेंद्री है या ज्ञान इंद्री है, वो जब तक काम करती है तो उस एनर्जी को वेस्ट करती रहती है जितनी उसको मिलती है। लेकिन जब वो काम करना बंद कर देती है तो उस द्वारा भेजी गई ताकत वो वेस्ट नहीं करती, तो वह क्या करती है, दूसरी को दे देती। कि मान लेते हैं जब एक आदमी एक हाथ से टूंडा है तो उसको एक हाथ में इतनी ताकत होगी जो दोनों हाथों में होती है। एक आंख से अगर वो अंधा है, एक आंख से अंधा है, तो उसको एक ही आंख में दूसरी की भी ताकत मिल जाएगी, उसको उससे ही काफी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आदमी की और दूसरी टांग की देखोगे, एक टांग होगी, उस एक टांग में उसकी इतनी ताकत होगी कि दोनों टांगों की ताकत उसमें आ जाएगी। इसलिए उससे उनको बराबर शक्ति मिलती रहती है। तो अंधे आदमी को आपने देखा होगा, ज्ञानी बहुत होते हैं, पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उनको चीज याद नहीं रहती, और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो पेन और कागज उठा के उस पर लिखते हैं कि भूल ना जाऊं। डायरी रखते हैं आप और हम सब लोग। वो डायरिया हम क्यों रखते हैं? क्योंकि भूल जाते हैं, इसलिए उसको लिख के रखते हैं। लेकिन अंधे आदमी के पास कौन सी डायरी है? इतने दुनिया में अंधे आदमी हुए, इतने ज्ञानवान हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं गाई, उनसे कब की बात कब की पूछ लो, आदमी के बोल से पहचान लेते हैं, आंख से पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं? कि उनकी जो तीसरा नेत्र कहते हो, ज्ञान चक्षु कहते हो, वो खुला होता है। उनकी शक्ति वृत्ति अंदर में जो मुड़ी हुई होती है वो उसके लिए उनके काम करती है। तो अंधा आदमी रास्ता कैसे खोजेगा? वो दीवार से हाथ लगा के चलता है कि मैं इसमें प्रवेश किया तो कोई दरवाजा था, उस दरवाजे को ढूंढता है, और जब उस दरवाजे के पास आता है और उसको हाथ को हटा के उसको खुजली हो जाए, वो खुजली करनी शुरू कर दे, और 2 कदम रख दिए तो दरवाजे से आगे निकल गया, फिर दीवार से हाथ लगा लिया, तो क्या करेगा वो? फिर उसमें पूरे में चक्कर लगाएगा। ये अंधे आदमी की बात नहीं कही। संसार में जितने जीव आए हैं और उन्हें इंसान का चोला मिला है, वो सब अंधे हैं। वो अंधे क्यों हैं? कि जिनको विषय विकारों की खुजली लगी हुई है। ये इंसान का चोला तो वो दरवाजा था कि जिससे इस संसार से, जन्म मरण से, बंधन से छूट जाता। लेकिन इसको विषय विकारों की खुजली ऐसी चली, ये इंद्रियों का गुलाम हो गया। कोई जीव के रस में मर गया, कोई देखने के रस में मर गया, कोई त्वचा के रस में मर गया। इन 5 रसों में, शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध में मर गया। रूप रस गंध है तो अली पतंग में अग्नि निगस, और जरत एक ही आंच तुलसी, वो कैसे बचे जिसके लागे 5। अली कहते हैं भौरे को। भौरा देखने का, सूंघने का आशिक होता है। एक इंद्री है, वो सूंघने के रस में पागल होता है। फूल खिलते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाता है, घूमता है, गाने गाता हुआ चक्कर काट के फूल के अंदर जाके बैठ जाता है, फूल बंद हो जाता है, मर जाता है, उसमें सांस नहीं आता। एक इंद्री का गुलाम होकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। पतंग एक छोटा सा दीपक होता है जिसको परवाना कहते हो। दीप जलते हैं, दीपक जलते हैं, प्रकाश होता है। आशिक है वो देखने का, उसके लगन लगी हुई है, उसके बिना नहीं जी सकता। अपनी आंखों के उस विकार के रूप में जाके उसके चारों तरफ चक्कर काटता है और उस समा के साथ जल के मर जाता है। उसको परवाह नहीं है, समा जलती रहे, उसने अपने शरीर को, अपने जीवन को खत्म कर दिया उसके लिए, क्योंकि पूर्ण रूपेण वो उसके लिए आशिक है। और भुजंग ये हो गया आपका अली पतंग मृग। पुराने जमाने में हिरण को पकड़ने वाले क्या करते थे कि बीना बजाते थे। हिरण सुनने का आशिक बहुत ज्यादा होता है, तो जब उनको हिरणों को पकड़ने वाले अपने बीन बजाते थे, वो उसका आशिक होके उसके पास चला जाता था, शुद्ध बुद्ध भुला देता था मैं कहाँ हूं, लेकिन उसमें मस्त रहता था सुनने में।
अब वो उसको पकड़ने वाले पकड़ लेते थे और क्या करते, उसको मारते, उसकी चमड़ी को दो काम में लेते और मांस को खा लेते थे। और इसी प्रकार से मछली जीभ के रस फंस के मरती है। मछली को पकड़ने वाले कांटे पे छोटा कोई मांस का टुकड़ा या कोई और टुकड़ा लगा के पानी में डालते। एक बार देखा था मैंने, गोवा गए हुए थे, वहां उसके समुद्र तट के पास चले गए, हम वहां देखने के लिए गए तो छोटे छोटे बच्चे क्या उन्होंने एक तार में कांटा सा, उससे पहले मैंने नहीं देखा था, वो टेढ़ा कांटा, उसमें समुद्र में से कोई केकड़े जैसा जानवर पकड़ा, उसकी टांग तोड़ के उसमें फंसाई और वो पानी में लटकाया। जब वो मछली उसको खाने के लिए आती है तो धागे को झटका लगता है, लेकिन वो खाते हैं, उसको खींचने से वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और वो अपनी जान गंवा बैठती है। अगर वो उस टुकड़े को देख के उस लालच में जीभ के रस में ना फंसती तो समुद्र में आराम से जी सकती थी, रह सकती, लेकिन क्योंकि जीभ के रस के बस होके फंसी हो। और पांचवा है हाथी। हाथी त्वचा का कहो काम का गुलाम है वो। तो हाथी को पकड़ने वाले क्या करते थे कि डूंगा एक गहरा गड्ढा खोद लेते थे और साथ में एक कागज की नकली हथनी बना के खड़ी कर देते थे। हाथी देखता है कि हथनी है तो उसको देख के वो भागता था कि मैं उसको जाके हथनी के पास जाऊं और पहुंचूं, लेकिन वो जाने से पहले ही गड्ढा उसको पार करना होता, गड्ढे में ही धंस जाता। और फिर उसको हाथी को पकड़ने वाले पकड़ते और उसको क्या करते, मन चाहे उनसे लकड़ ढोते, जंगलों में, दरियाओं में, दूसरे काम लेते और पैर में बेल मार देते, कहीं आने जाने लायक भी नहीं रहता। इन 5 जीवों की तुलसीदास जी ने क्या दी, ये बताया समझाने के लिए जीव को कि देखो एक एक इंद्री के बस होने वाले जीव अपनी जान को गंवा बैठते हैं। ए भोले इंसान, आप तो 5 इंद्रियों के रस के बस में हो।